सदगुरु जी ने बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, जो द्रव्य के लिए, अन्न वस्त्र के लिए या प्रतिष्ठा के लिए संन्यास करे तो वह उभय संसार और परमार्थ से भ्रष्ट होकर मुक्ति नहीं पा सकता है। यह मैत्रेय नवोपनिषद यजुर्वेद का अध्याय 2 में आया है। पद द्रव्यार्थम अन्न शास्त्रार्थम या प्रतिष्ठा अर्थमेव वा संन्यासे दो भय भ्रष्ट स मुक्तिम नाप्तो म अहम ती। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि धन और ईश्वर दोनों प्राप्ति करने का जो इच्छा रखता है, एक संग में होई दोई भुआलू हसब ठटाए फुलाव गालू। हे सज्जनों, इस बात को स्मरण रखें, वह उसका मुक्ति नहीं होगा। बहुत से सज्जन छल कपट परपंच से धन संचय करने का भी अपना बल बुद्धि का प्रयोग करते रहता है और उसके साथ साथ में पूजा पाठ इत्यादि करके ईश्वर को भी प्राप्त करने का चेष्टा रखता है। इससे उभय में यह दोनों माया मोह के चक्कर में फंस करके ईश्वर प्राप्ति करने की जो कामना करता है वह उसकी मुक्ति नहीं होती है। जब तक कि इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से यह जीवात्मा की प्राप्ति परमात्मा को कर पाने में सामर्थ्यवान होंगे, अर्थात चेतन जीवात्मा ही परमात्मा तक पहुंच सकता है, वही प्राप्ति करेंगे। इसलिए इंद्रियां तो परे हैं, ईश्वर इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। और धन की प्राप्ति आपको यह इंद्रियों के बल बुद्धि छल कपट प्रपंच से करना पड़ता है। तो अगर यदि आप विषय का इंद्रियों का सहारा लेकर करके धन संचय करेंगे तो ईश्वर प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति असंभव हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं विषय का त्याग ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज समाधि अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए श्री सद्गुरु के शरण में जाकर के सद्बुद्धि से सद्कार्य और सद्गति की प्राप्ति संभव है। और लौकिक दृष्टि से अगर यदि कहा जाए तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति हो जाएगा परिवार में वहाँ विपत्ति का आगमन निश्चित समझ लीजिए होगा, और जहाँ सुमति होगा वहीं संपत्ति होगा। कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बूढ़ी, वो बेटा पुतहू और उसका पति तो स्वर्गवास हो गए थे, तो बेटा पुतहू के साथ जीवन यापन कर रही थी। बहुत सद्बुद्धि सुमति उसके परिवार में बड़ा शांति प्रिय और बड़ा ज्ञानी तीनों का तीनों थे।
सास पुतहू और बेटा बड़ा होशियार, बड़ा सुमति से कार्य करते थे। तो 2-4 बीघा खेती बेटा करता था और उसी से जीविकोपार्जन चलता था, जीवन यापन। उस राज्य में एक हरकट चोर था जो कि बड़ा बलवान और बड़ा मुजोर भरजोर। तो राजा ने घोषणा कर दिया था कि उसको अगर यदि कोई रंगे हाथ पकड़वा देगा उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे राजा की तरफ से। अगर लेकिन रंगे हाथ उसका सबूत सहित है पकड़ा देगा तो तब, क्योंकि वह सबूत के बिना राजा साहब के दरबार से रिहा होकर के छूट जाते थे। और उसने दावा ठोकने लगता था कि मेरा सबूत नहीं है महाराज, तो मैं चोर कैसे, मैं जो बलवान हूँ इसीलिए हमको चोर चोर कहता है हमारा शत्रु दुश्मन लोग। राजा साहब ने इस प्रकार से बिना सबूत का उसको दंड नहीं दे सके थे। तो इसलिए राजा साहब ने घोषणा कर दिया कि 1 लाख रुपया इनाम देंगे जो रंगे हाथ पकड़वा देगा। तो संजोग की बात हुई कि जो है वही चोर जो बड़ा अधिक बलवान और मुजोर था, भरजोर, बड़ा ढीठ, एक दिन वही बुढ़िया के घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसा और कोठी के आड़ में छिप गया था। उसने सोचा कि सबने खाना पीना खा करके जब सो जाएंगे सब परिवार, सास पुतहू, तब इसका पुतहू का जो जेवर आया है लेकर के सोना चांदी का, उसको लेकर के बक्सा भाग जाएंगे। तो जब खाना बना रही थी तो बुढ़िया जो है वह दिया बार करके लालटेन लेकर के गई चावल निकालने के लिए, चावल निकालने के लिए। उसको छैया में जो है वो चोर का जो है छाया में देख लिया, प्रकाश में, लालटेन के प्रकाश में। वह समझ गई कि वही चोर कोठी के पीछे में छिपा हुआ है, यह जेवर लेने के लालच से आया है। अब यह चोर से कैसे जेवर को सुरक्षा किया जाए, ये चोर तो बहुत बलवान है, मुझे बूढ़ी और पुतहू दोनों स्त्री को तो ये तो बल से उठा के पटक देगा और जेवर लेके भाग जाएगा अगर हल्ला मैं करूँगी तो। इसलिए उसने अपना ज्ञान का प्रयोग करते हुए बोलती है कि पुतहू पुतहू जब देखिए तुम्हारे मैके से समाचार आया है कि तुम्हारी माँ मर गई है। शाम को ही हमको सूचना मिला था, भूल गई थी इसलिए अभी याद आया तो मैं बता रही हूँ, तुम्हारी माँ मर गई है। तो इस प्रकार से पुतहू के मन में यह भाव पाया हुआ, ज्ञान से सोच लिया कि मेरी माँ मरे हुए तो 2 साल बीत चुका, लेकिन फिर भी सास मेरी बोलती है आज कि मेरी माँ मर गई है, इसका मतलब है वो कुछ जो है इशारा ज्ञान से देना चाहती है आदमी का भीड़ जमा करने के लिए। वह बड़ी ज़ोर ज़ोर से छाती पीट पीट कर करके वह रोने लगी। इस प्रकार का रोना धोना सुन करके दोनों सास पुतहू रोने लगी। रोना धोना सुन करके गांव का जो है पड़ोसी सब, ग्रामीण सब जमा हो गए, भीड़ हो गया अंगना में। कम से कम तो 300 आदमी आ गए। भाई क्या बात है, क्या बात है? उसने कहा कि मेरी समधी ने मृत्यु को प्राप्त कर ली, स्वर्गवास हो गई। हाय, ये भी छाती पीट पीट करके उसकी पुतहू रो रही थी, हाय मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। इस प्रकार से रोना धोना सुन के भीड़ बढ़ते गई। पूरे गांव में शोर हो गया कि भाई जो है उसकी सास मर गई है, रमेश की सास मर गई है। बुढ़िया का बेटा का नाम रमेश था। अब वह रमेश जो है खेत में मकई का
जो है खेत जो जोगने के लिए गया था, खेत में ही वहीं जो है मक्का लगाया था, जो कि वही जोगने के लिए रात में चला जाता था, वह चला गया था। तो ग्रामीण कोई जो है वहाँ दूसरा खेत वाला गया, तो वहाँ उसको भी, रमेश को भी कहा कि तुम्हारी सास मर गई है और तुम यहाँ खेत जोगने के लिए आए हो। देखो ना, सास पुतहू तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी जोर जोर से रो रही है। उसने भी मन में विचार कर लिया, सोच लिया, वो भी होशियार ही था कि मेरी सास तो 2 साल हो चुकी है मरने से, लेकिन आज रोने का कोई अर्थ ज़रूर है। इसका मतलब है मेरी माँ को और मेरी पत्नी को किसी प्रकार का बल का ज़रूरत है। इसलिए वहीं वो अपने समझ से काम लिया और वह सेना के पास गया, सिपाही के पास। राजा साहब के सिपाही को 1 दर्जन ले करके वो अपना घर पर लेकर आया। कहा कि देखिए घर में मेरा चोर है। तो वह जो है सिपाही ने चारों बगल घर को घेर कर करके वो चोर को पकड़ करके राजा साहब के सम्मुख लेकर के आया। राजा साहब ने उस चोर को रंगे हाथ पकड़ा हुआ देख करके जो है बड़ा खुश हुआ और कहा कि आज जो है रंगे हाथ सबूत समेत गांव के सभी गांव वासियों के बीच में उसके बुढ़िया के घर से इसको चोरी करते हुए पकड़ लिया है। इसमें तो पूरे गांव का गवाह हो गया, अतः अब तो गवाह का कमी नहीं रहा। उसको, बुढ़िया को और उसका बेटा पुतहू को सबको बुलाया गया। राजा साहब ने बुलाए राज दरबार में। बड़ा राजा साहब ने आश्चर्य व्यक्त किया, तुम कैसे इसको पकड़ लिया। राजा साहब ने तो कहा कि महाराज, बुढ़िया बोली, महाराज मैं चावल लेने के लिए गई तो मैं देखा कि लालटेन की रोशनी में कि ये चोर ही होगा, वही चोर जो बलवान बरजोर है। तो हम दिमाग लगाएं, बुद्धि ज्ञान दौड़ाएं कि ये तो अगर यदि मैं हल्ला करूंगी तो हमको जो उठा के पटक कर करके दोनों सास पुतों को भाग जाएगा, पकड़ नहीं सकूंगी। इसलिए अपना ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम पुतहू को सलाह दिए, तुम्हारी माँ मर गई है, वह भी होशियार है, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगी। भीड़ की ज़रूरत है, बल का ज़रूरत है। इसलिए पूरा गांव वाले सब आगे रोना धोना सुन करके चोर के मन में यह हुआ कि भीड़ जब समाप्त हो जाएगा, भीड़ जब चला जाएगा, तब इसका बक्सा हम चुरा करके भाग जाएंगे। इसलिए वह कोठी के पीछे में ही छिपा खड़ा रहा। तब तक जो है कोई सूचना दे दिया हमारा बेटा को खेत पर, जो खेत जोगने के लिए गया था। तो वहाँ से जो है वह पुलिस लेकर आया। मेरा बेटा भी होशियार है। उसका बेटा ने भी कहा, महाराज इस प्रकार का कोई भी जो है गांव का लोग हमको सूचना दिया कि तुम्हारी सास मर गई है, जो कि तुम्हारी माँ और पत्नी रो रही है। तो हम तो वहीं समझ गए कि वहाँ जो है सिपाही की ज़रूरत है, चूँकि इसलिए मेरी बल का ज़रूरत है। मेरी माँ और पत्नी, मेरी सास तो मेरी 2 साल पहले मर चुकी है। तभी भीड़ जमाने करने का मतलब यह है कि उसको कोई आपत्ति है, इसलिए वह बल का ज़रूरत है वहाँ। इसलिए हम सेना लेकर के 1 दर्जन सिपाही आपका लेकर के गए वहाँ थाना से, और घर को घेर करके वो उससे चोर को पकड़वा दिए। इस प्रकार का बात सुन करके सभी तीनों का तीनों, माँ बेटा पत्नी, सबका तीनों का यह चतुराईपूर्ण शब्द को सुनकर राजा साहब अति प्रसन्न हुए कि हमारे राज में इतना चतुर सब सज्जन रहते हैं। बड़ी खुशी से हुए। 1 लाख रुपया इनाम और 5 लाख रुपया ऊपर से राजा साहब ने इसकी चतुराई को देख कर के दिया कि तुम बहुत चतुर हो, तुम लोग सब परिवार, इसलिए 5 लाख तुम्हारी बुद्धि का और 1 लाख रुपया इनाम, 6 लाख रुपया दिया। बड़ी खुशी से सब आए और कहा, राजा साहब ने, तुम बुद्धिमान हो, अगर यदि तुम इन नौकरी से करना चाहते हो, तुमको जो है राज खजाने का मालिक बनाएंगे। तो बड़ी खुशी हुई। रमेश ने भी कहा, हाँ महाराज नौकरी करेंगे। इस प्रकार से राजा साहब ने भी उसको राज खजाने का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष बना दिया।
और फिर जो है इसका दरिद्रता नष्ट हो गया। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जहाँ सुमति हुआ तुरंत संपत्ति भी हो गया, दुख दरिद्र सब छिन्न भिन्न हो गया, सुख और शांति प्राप्त हो गया ज्ञान के प्रयोग से। अर्थात जहाँ सुमति होता है वहाँ संपत्ति यथाशीघ्र हो जाता है जब सद्बुद्धि से कार्य करें तो, और जहाँ कुमति होगा वह दुख ही दुख होगा। इस प्रकार से सुमति सद्बुद्धि से कार्य करने से ही सद्गति की प्राप्ति संभव है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः अगर यदि परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो इंद्रियों के विषयों की त्याग करके अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। तभी यह जीवन का कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज। क्यों? बिना सद्गुरु, इसलिए संतों ने कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधी अपनी नासी। भई भव सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु निज भेद बतलाओ है, सूरत को राह दर्शावे। जीव हित आपहि आवे, सूरत को आई तारा है। गुरु हितु है गुरु पितु है, गुरु ही सब जीव के पितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को आधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। हे भाई, बिनु गुरु नर भवतरई न कोई, जो हरि बिरंच शंकर शम होई। बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। विषय का हमेशा चिंतन मनन करते रहते हैं, विषय में आसक्त होकर के जीवात्माओं की दुर्गति होती रहती है। इसलिए संतों ने कहा कि क्या, अरे प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। हे भाई, सर्वप्रथम पहले गुरु का ध्यान करो। प्रथम ही धारो मन धारण करो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दौनैना विच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख। सुख मन छल के तिल तारा, निरख सूरत दसवीं दौरो। ज्योति मंडल में अचरज जोत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरियो यही उपाय। नेहि युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा रांची। यह मन माया के कुसंगति में जीव आत्मा जो है यह पर्दे में चलाया। कौन कौन पर्दे में? अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल, ये तीनों पर्दों के नीचे में चलाया। अब बिना गुरु का ध्यान से, बिना गुरु की कृपा से यह तीनों पर्दों के ऊपर कैसे चलेगा? इसलिए तीनों पर्दों को पार करने के लिए गुरु का ध्यान करो, तब होगा क्या? प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। तब बिंदु का ज्ञान होगा। यह बिंदु मन होता है सूक्ष्म कण, दोनों भवों के बीच में प्रणव बिंदु। इस पर जब सूरत
धारित हो जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी में इंगला पिंगला में नहीं, बायां दायां इंगला पिंगला होता है। बीच वाला नाड़ी जब सुषुम्ना में चला जाएगा तो दौनई नाव विच तन मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। दोनों बिंदु की, दोनों नेत्र के किरण को जब एक बिंदु पर निश्चित हो जाएगा तो तब क्या हुआ, सुषुम्ना नाड़ी में जब जाएगा यह सूरत ध्यान, तब सुख मन झलके तिल तारा सूरत दसवीं द्वार निरख सूरत दसवीं द्वार। जब सुखमना में जब यह सूरत चला जाएगा तब क्या होगा, क्या कैसा दिखा पड़ेगा, 10वीं द्वार, वही 10वीं द्वार है। तब ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, तुम्हें नेत्र से तो यह संसार में एक सूरज एक चंद्रमा देखते हो, जब ज्योति मंडल में जाओगे तो वहाँ करोड़ों सूरज करोड़ों चंद्रमा है। तो वहाँ इसलिए ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द हो। फिर ज्योति मंडल से पार करोगे तब क्या शब्द मंडल में, तो वो अनहद शब्द होगा रे। वही अनहद शब्द में जो ज्योति हो, ज्योति में जो ध्वनि में जो ज्योति होता है, जो वही ज्योति में मन का लोप हो जाता है, लीन हो जाता है। तब यह निर्मल और पवित्र हो जाता है जीवात्मा, तो परमात्मा के मिलने के योग हो जाता है। तब वही जो है वह आदि शब्द मिलता है। आदि शब्द वह धीरे धीरे जो निःशब्द में परिणत होता है, तब वह क्या होता है, तो वही निःशब्द में वही पर ब्रह्म है, अर्थात मोक्ष है, परम पद केवल पद है। ज्योति मंडल में अचरज जो, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलय, भव जल तरियो यही उपाय, में ही युक्ति सरल साची, लह जो गुरु से वैर की। ये भाई यही गुरु के कृपा से ही आप युक्ति जानोगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तभी मुक्ति संभव होगा। श्री श्री महाराज की आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख जी, चमकई बिंदु सूक्ष्मयति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जी, जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखिनी अकी ज्योति कयली जी, शब्द सुरतया व्यास सरल तर, करि करि सार सवद गहिली, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छूटी, भव खंडनया रतिय निर्मल, करिमेहि अमृत रस पीजी, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।